हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रोहित शर्मा की। अब जब आप सुपरस्टार्स होते हो तो भाई आपके मिलियंस होते हैं जो चाहने वाले होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो भाई चाहते हैं आपका डाउनफॉल हो। रोहित शर्मा उन्हीं सुपरस्टार्स में से हैं जो इंडियन क्रिकेट को कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों से, अगर हम कहें पिछले 10-12 सालों से आप कहें, तो इंडियन क्रिकेट को बड़े जबरदस्त तरीके से सर्व कर रहे हैं। और अब जो पिलर्स की बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के, उसमें आप रोहित, विराट, एमएसडी को भी हमने बहुत समय तक देखा, एंड उसके पहले आप देखते हैं कि आपकी एक अलग एरा था, अलग जनरेशन थी। बट स्टिल आज रोहित शर्मा की एक सीरीज क्या खराब गई और सब बात करने लग गए कि उनका नाम भी उस लिस्ट में शुमार कर दिया जिन खिलाड़ियों को अब फ्यूचर में कंसिडर नहीं करना चाहिए। भाई ये सोशल मीडिया पर फैन वॉर्स होते हुए समझ आता है, लेकिन जब आप कह सकते हैं कि मीडिया जायंट्स, प्रिंट मीडिया जायंट्स उस तरीके की चीजों को रिपोर्ट करने लग जाए, तो साफ सीधा ऐसी चीजें जाहिर होती हैं कि क्यों अननेसेसरीली रोहित शर्मा को ड्रैग किया जा रहा है इस मसले में। आप रविंद्र जडेजा के साथ रोहित शर्मा को रख भी कैसे सकते हो? हाउ कैन यू कीप देम इन द सेम कॉन्वर्सेशन? सारा बवाल मचता है क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि यार अब आपका T20 वर्ल्ड कप है, ओडीआई पर उतना फोकस नहीं होगा। ओडीआई आपके यहां से काफी समय बाद खेले जाएंगे। आई थिंक 6-7 महीने का आपका यहां से गैप है। कभी जून जुलाई में इंग्लिश दौरे की बात की जाए और आपके मतलब ओडीआई खेलने में भी काफी समय है, लेकिन अभी से ही महज एक सीरीज खराब जाती है। जिस खिलाड़ी ने मतलब करीबन 280-90 गेम्स खेले हैं इंडिया के लिए ओडीआईज में, 49 की एवरेज, और मेजरली अगर मैं बात करूं 2013 से मैं रोहित शर्मा को मानता हूं, जब से एज एन ओपनर उन्होंने स्टार्ट करा था ओडीआईज में 2013 से, और आज मैं 2026 तक बात कर रहा हूं। एज एन ओपनर जो उनकी एवरेज है, एज एन ओपनर जो उनके आंकड़े हैं, इस तरीके के आंकड़े वाइड बॉल क्रिकेट में, हिस्ट्री में, ओडीआई क्रिकेट की बहुत मतलब रेयर खिलाड़ियों के हैं, या फिर आप कहें उनके साथ कंपीट करते हुए 2-3 खिलाड़ी वहां पर नजर आएंगे। लेकिन रोहित शर्मा की एक सीरीज खराब जाती है तो लोग उनके रिटायरमेंट रूमर्स की चर्चा करने लग जाते हैं। तो ये एक एजेंडा है, ये एक पीआर है अगेंस्ट रोहित। ये सारा मसला, ये सारे डिस्कशन क्यों हुई, ये सोशल मीडिया पर बवाल क्यों मचा, आपको दिखाते हैं। टीओआई ने एक आर्टिकल वहां पर मेंशन करा, मतलब ठीक है, आपने ऑल ऑफ अ सडन फ्यूचर के बारे में वरी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यार आप रविंद्र जडेजा को के साथ उसी कॉन्वर्सेशन में रोहित शर्मा का नाम ऐड क्यों करना? अननेसेसरीली रोहित शर्मा का नाम ड्रैग क्यों करना उस मुद्दे में? क्या महज 3 मैच उनकी लेगेसी पर दाग लगा देंगे? क्या 3 मैच इनफ है कि आप उस खिलाड़ी पर एक वर्ल्ड दे दें? वो फेयरलेस गेम ही खेल रहे थे। जब आपने देखा वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी। देन उसके अलावा हमने देखा कि 24 वर्ल्ड कप में भी 2 T20 वर्ल्ड कप था, ऑल दो फॉर्मेट, लेकिन वो क्रूशियल मोमेंट्स के लिए बड़ा खिलाड़ी तो रोहित शर्मा ही है। अगर मैं पिछले कुछ मैचेस की भी बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी से ही बात करूं, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज भी थी, वहां पर उनका 100 था इंग्लैंड वाली सीरीज में। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, एक मैच विनिंग एफर्ट था। एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं, जब वो ऑस्ट्रेलियन शोर्स आए, मतलब सब ये बहुत ज्यादा सवाल था कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी। विराट के शुरुआती 2 मैचेस में 2 डक्स भी आए, लेकिन फिर विराट कोहली की नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आई। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 100 करा, 50 करा, फिर साउथ अफ्रीका में के वर्सेस जब इंडिया में सीरीज हुई है उसमें एक 50 करा, और फिर तीसरे मैच में दोबारा 50 कर दिया। तो उसकी इन दोनों सीरीज में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है जिसको आप ये भी नहीं कह सकते हम हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं। यार इतने क्लोज रेफरेंस आपके पास है और रोहित शर्मा पर आप डाउट भी कैसे कर सकते हो? सबसे बड़े सवाल तो मैनेजमेंट पर थे। जिस इंसान ने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई, उससे अगले मैच में आपने एज अ कैप्टन ड्रॉप कर दिया। आज उनकी कैप्टनसी की मतलब एज अ कैप्टन जब वो नहीं रहे, तो आज आप देख रहे हो ना किस तरीके का फेलियर सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज हारे ओडीआई, और हम यहां पर साउथ अफ्रीका, हम न्यूजीलैंड के वर्सेस सीरीज हारे। साउथ अफ्रीका में विराट और रोहित की जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई, इसलिए हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बच गए। लेकिन न्यूजीलैंड से आप सीरीज हार गए, उनकी बी और सी टीम से। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप हारे। कोई ये तो बात नहीं कर रहा कि रोहित एज अ कैप्टन को हमने कितना मिस करा, लेकिन एक सीरीज खराब आती है और सब रोहित शर्मा के पीछे पड़ जाते हैं। आपके सामने वो स्टोरी चला दें जिसकी मैंने रिक्वेस्ट करी है, तो प्लीज आप एक बार चला दीजिए। ये वो आर्टिकल है जिसको लेकर बवाल मच गया है। व्हाट नेक्स्ट फॉर रविंद्र जडेजा, ये समझ आता है। रविंद्र जडेजा पिछले 11 मैचेस में, चैंपियंस ट्रॉफी से बात कर रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से और अब तक 11 आउटिंग्स में उनकी 6 विकेटें, 5 या 6 विकेटें उनकी कुल हैं। और आप एक प्रीमियर स्पिनर तो हो ही, चलो आप एक ऑलराउंडर की हैसियत से भी खेलते हो, तो आपके मैचेस में, उन मैचेस में, क्लच मोमेंट्स में जब भी आपकी बैटिंग आई है ना, आप बैट से डिलीवर कर पा रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा पर उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सवाल है। आखिरी 50 2020 में आना, मतलब
ये सवाल उठाने वाली चीजें हैं ना कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली आप उस तरीके से कैश इन नहीं कर पाए। लेकिन व्हाट नेक्स्ट फॉर रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा क्वेश्चन मार्क। वेटरन स्टार्स हैड अ पुअर आउटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड। ये कितना मतलब दिस इज पैथेटिक यार। आप इस चीज को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। अब मैं अगली चीज पर जाऊंगा आपके लिए, जो ट्वीट्स भी हैं। अब देखिए वो भूमिका बनने स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें इफ इंडिया वांट्स टू विन ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 रिमूव रोहित शर्मा हु विल बी 40 एज का उन्होंने मसला एंड हैज अ करियर एवरेज ऑफ 16 इन साउथ अफ्रीका, ही इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ड्रेसिंग रूम एंड पीआर चाउ। आप रोहित शर्मा को क्यों ड्रैग कर रहे हो नेसेसरली? फिर एक भूमिका बन जाती है ना सोशल मीडिया पर भी। अब आप वापस आ सकते हैं, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि यार रोहित शर्मा को लेकर जो ये इस तरीके की डिस्कशंस हो रही हैं, क्या वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या आप एक लेजेंडरी फिगर की, जिस खिलाड़ी ने इतना कंट्रीब्यूट करा इंडियन क्रिकेट में, यार आप कैसे बोल सकते हो वो परफॉर्मेंसेस, जिसने बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी 2019 वर्ल्ड कप 500, 23 वर्ल्ड कप आपके नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस, इंपैक्ट प्लस कंसिस्टेंसी। तो कहीं ना कहीं जिसे आप कह सकते हैं वो सेल्फलेस गेम खेलना, वो ब्रांड के क्रिकेट खेलना जिससे इंडिया ने टाइटल भी जीतने स्टार्ट करे। T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी कैप्टनसी में हम जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी कैप्टनसी में हम जीते। वो उस इंपैक्ट की दुनिया तो चर्चा नहीं कर रही है कि एज अ कैप्टन हमने रोहित को कितना मिस करा। किसी ने शुभमन गिल को टारगेट नहीं करा। मैं शुभमन गिल के आंकड़ों की भी चर्चा कर सकता हूं। रोहित तो यार, अब आप उनकी एज का मसला कह रहे हो, वो पास्ट इज प्राइम। अब तो उनके करियर के वो आखिरी पड़ाव है कि वो 27 वर्ल्ड कप भाई वो जीतना चाहते हैं, इसलिए वो फिट रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया। रोहित विराट पर तो सवाल उठने भी नहीं चाहिए भाई। अपनी प्राइम में खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? शुभमन को T20s में आप लाए, 16-17 T20s फ्लॉप। शुभमन गिल को आपने कैप्टन बना दिया, उसके बाद आपने ये तो चर्चा नहीं करी कि रोहित के साथ कितनी इनजस्टिस हुई, जबकि उन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है। पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में बस एक मैच हारे हैं वो, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप फाइनल। किसी ने उन चीजों पर चर्चा क्यों नहीं करी? सारा सवाल उसी चीज पर उठ जाता है कि भैया रोहित शर्मा को क्यों ही अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है, क्यों उनके अगेंस्ट एजेंडा चलता है, और फिर सोशल मीडिया पर इस तरीके का भाव, एक फ्लो हो जाता है उनके अगेंस्ट ना, कि नहीं यार रोहित शर्मा को अननेसेसरीली टारगेट करना है। लेकिन इस तरीके की हेडलाइंस आना और एस्टीम्ड प्रिंट जायंट्स, मैं तो यही कहूंगा, बड़े क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं, TOI को हम भी पढ़ते हैं और हम भी उन सारी चीजों को देखते हैं, बट स्टिल रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को सेम कॉन्वर्सेशन में लाना एंड उनके फ्यूचर को, ODI फ्यूचर को डाउट करना, रिटायरमेंट के रूमर्स की चर्चा होना, क्या ये अनफॉर्चुनेट चीज नहीं है? हम उनकी रिस्पेक्ट तो करने से रहे रोहित शर्मा की, हम उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज तो करने से रहे, उल्टा हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं इस तरीके की चीजें देखकर। मतलब आप उनको इन अ वे डिसरिस्पेक्ट वहां पर कर रहे हो। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से एक नेगेटिव फ्लो बहता है। यार 3 मैचेस पर आप डिसाइड कर लोगे। उससे पहले जब सवाल सबसे ज्यादा थे ऑस्ट्रेलिया में आपके सारे, मैं कह रहा हूं उस यंग लॉट के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? बैटिंग ऑर्डर तो आपका वही था, वहां पर ही आपके शुभमन थे, श्रेयस हैं, KL हैं, व्हाई नॉट देम? कोई उन पर सवाल क्यों नहीं करेगा? श्रेयस के भी तो उन्हीं मैचेस में रन्स नहीं आए। मैं वही कह रहा हूं, क्यों हमें अपने यार एक सीरीज, हमारी ODI सेटअप बड़ी मजबूत है, इस बार आपको एक रियलिटी चेक मिल गया, आपने हल्की क्रिकेट खेली, लेकिन स्टिल आपको बस एक खिलाड़ी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, केवल रोहित शर्मा को टारगेट नहीं करना चाहिए। अभी भी उनमें क्रिकेट बची हुई है, केवल एक सीरीज उनकी लेगेसी पर कोई दाग नहीं लगा सकती। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।